हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर नंबर 2 में हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने डिस्कस किया था टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी का मतलब होता है बच्चों वर्क डन, यानी कि हमने वहाँ पढ़ा था कि हम लोग जब भी किसी चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे लेके आते हैं तो हमें जो वर्क करना पड़ता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है नाउ, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज। बच्चों यहाँ ध्यान देना, यहाँ गिवन है यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेटिंग इट। यानी कि सपोज करो बच्चों मेरे पास में एक चार्ज है इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। कितना चार्ज रखा हुआ है इन्फिनिटी पे? क्यू नॉट। ये एक सोर्स चार्ज आपने अज्यूम किया कैपिटल क्यू। अगर इस क्यू नॉट चार्ज को हम लोग यहाँ से किसी पॉइंट पी पे लेके आए और इस पी के जो डिस्टेंस है वो आपने कितना अज्यूम कर लिया? स्मॉल आर आपने अज्यूम कर लिया। अगर हम लोग इस क्यू नॉट चार्ज को पॉइंट पी पे लेके आते हैं तो हमें कितना वर्क करना पड़ता है? हमें फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, W इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे ये जो चार्ज क्यू नॉट है, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड कितना कर दूं बच्चों? 1 कूलाम। ध्यान दें, 1 कूलाम चार्ज को लाने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब पोटेंशियल एक्चुअल वर्क डन ही है, लेकिन यहाँ पे हमने कंडीशन फिक्स कर दी कि एक पर्टिकुलर चार्ज को या फिर 1 कूलाम चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ से हम लोग डेफिनेशन फॉर्मूला बना सकते हैं पोटेंशियल का। V इक्वल टू, यहाँ से फॉर्मूला हम लोग ये बना सकते हैं, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। इफ क्यू नॉट इक्वल टू कितना कर दें हम लोग? इफ क्यू नॉट इक्वल टू मैंने कर दिया 1 कूलाम, देन V इक्वल टू डब्ल्यू। यही तो डेफिनेशन बोली मैंने कि 1 कूलाम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ये मेरा फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है ना, अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है ये आपने को फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास में एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, और इस क्यू चार्ज की जो डिस्टेंस है आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी। इस पॉइंट पी पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? पोटेंशियल V फाइंड आउट करना है। तो हम लोग एक दूसरा चार्ज यहाँ लेके आएंगे पॉइंट पी पे, और सपोज करो मैं कितना चार्ज लेके आया? क्यू नॉट। और कहाँ से लेके आएंगे हम लोग? इस चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आएंगे। तो इसके लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? W इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर। मुझे फाइंड आउट करना है इसका पोटेंशियल, देन इट विल बी इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। एंड W अपॉन क्यू नॉट, यहाँ से अगर हम लोग इसको क्यू नॉट से डिवाइड करें तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट होगा। फाइनल आंसर मेरे पास में आएगा V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। बच्चों ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कंक्लूजन ये निकला यहाँ से कि अगर मेरे को कोई चार्ज गिवन है Q और पॉइंट P है जिसकी डिस्टेंस कितनी है? R। अगर मुझे इस पॉइंट P पे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। सिमिलरली अगर मेरे पास में माइनस क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट मैंने अज्यूम कर लिया P। इस पॉइंट P पे पोटेंशियल की अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा? माइनस के क्यू अपॉन आर। यहाँ पे आपको साइन हमेशा साथ में लेके चलना होता है। ठीक है नाउ, अब हम लोग बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बच्चों वो कैसी क्वांटिटी होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन होता है, और वर्क डन की क्वांटिटी हमेशा, वर्क डन कैसी क्वांटिटी होती है? हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है। मतलब जो पोटेंशियल होता है वो भी कैसी क्वांटिटी हो गई बच्चों? स्केलर क्वांटिटी हो गई। और अगर हम लोग इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट हो गई बच्चों W अपॉन क्यू नॉट। W की यूनिट क्या हो गई? वर्क डन की यूनिट हो गई जूल, अपॉन क्यू नॉट की यूनिट क्या हो गई बच्चों? कूलाम। यानी कि इसकी यूनिट हो गई जूल पर कूलाम, और जूल पर कूलाम को हम लोग सिंपली कितना बोल सकते हैं बच्चों? 1 वोल्ट बोल सकते हैं। ओके, तो यूनिट हो गई इसकी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहाँ से हम लोग डेफिनेशन दे सकते हैं 1 वोल्ट की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होती है? 1 वोल्ट। बच्चों देखो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। इफ अगर मैं क्यू नॉट को कितना कर दूं? 1 कूलम, एंड W इक्वल टू कितना कर दूं? 1 जूल, देन V विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 1 वोल्ट। यानी कि 1 वोल्ट किसके इक्वल होगा? अगर हम लोग 1 कूलाम चार्ज को लाने में अगर मुझे कितना वर्क करना पड़ रहा है? 1 जूल, देन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट। ओके, इफ 1 जूल वर्क हैज टू बी डन
to bring 1 coulomb charge at a point in electric field, then potential at that point will be equal to 1 volt. बच्चों मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लिख सकते हैं if 1 joule work has to be done to bring 1 coulomb charge at a point in electric field, then at that point electric potential will be equal to 1 volt. ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखी हमने किसकी, 1 वोल्ट की. नाउ अब हम लोग एक ग्राफ को कंपेयर करने जा रहे हैं जो कि एनसीईआरटी का ग्राफ है और ये बच्चों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ग्राफ है. हम लोग यहाँ पे इस ग्राफ में कंपेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ई से, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं बच्चों, वी से. इन दोनों को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ में, इन दोनों को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं सेपरेशन आर के साथ में. तो यानी कि हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें हम लोग एक एक्सिस पे ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और दूसरी एक्सिस में हम लोग क्या अज्यूम करने वाले हैं, डिस्टेंस आर को अज्यूम करने वाले हैं. तो यहाँ पे मैंने अज्यूम किया डिस्टेंस को आर को, और इस एक्सिस से मैंने ई भी लिया और मैंने वी भी लिया. बच्चों ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद है, ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. तो आप कह सकते हैं ई प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया बच्चों, 1 अपॉन आर स्क्वायर. यानी कि जो ग्राफ आता है वो हमेशा कैसा आता है, ग्राफ आता है अपना हाइपरबोला. सिमिलरली ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो पोटेंशियल होता है वी इक्वल टू उसका फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर. तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं वी प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, 1 अपॉन आर. इसका मतलब यहाँ भी जो ग्राफ आएगा बच्चों, यहाँ भी ग्राफ कैसा आता है, हाइपरबोला आता है. बट बच्चों ध्यान दें, ये ट्रिक ये है कि अगर पावर इंक्रीज होती है, अगर डिनोमिनेटर की पावर इंक्रीज हो रही है, उस केस में जो ग्राफ होगा वो कहाँ जाएगा, वो टूवर्ड्स ओरिजिन जाएगा. यहाँ बच्चों ध्यान दें, डिनोमिनेटर की पावर कितनी है, आर की पावर 2 है, और यहाँ पे आर की पावर कितनी है, 1. इसका मतलब ये होगा कि ये जो ग्राफ होगा ये कहाँ जाएगा, टूवर्ड्स ओरिजिन जाएगा. तो पहले अगर हम लोग एक ग्राफ को ड्रॉ करें, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया बच्चों, सपोज करो वी का, ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर. तो अगर हम लोग ये का ग्राफ ड्रॉ करें तो ये का जो ग्राफ होगा वो बच्चों कहाँ जाएगा, वो टूवर्ड्स ओरिजिन जाएगा. यानी कि ई का जो ग्राफ होगा वो टूवर्ड्स ओरिजिन जाएगा और ग्राफ इस तरीके से बनेगा. तो ये ग्राफ मुझे मिल गया ई का, ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है. अगर हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे ई इक्वल टू कितना मिल गया मुझे, वी. इस पॉइंट पे ई और वी दोनों की वैल्यू इक्वल है. ठीक है. और ये जो वैल्यू होगी आर इक्वल टू कितना डिस्टेंस में मिलेगी, ये मिलेगी मुझे आर इक्वल टू 1 मीटर पे. देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे आर इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो ये की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, के इंटू क्यू. और अगर यहाँ भी मैं आर इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो ये की वैल्यू कितनी, वी की वैल्यू कितनी आएगी, के इंटू क्यू के इक्वल. इसका मतलब आर इक्वल टू 1 मीटर पे ई विल बी इक्वल टू वी. ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसके साथ में, सेपरेशन आर के साथ में. ओके. नाउ नेक्स्ट हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन का मतलब होता है बच्चों कंबाइंड होना या मिलना. यानी कि अगर आपके पास में बहुत सारे चार्जेस हैं और आपको किसी भी पॉइंट पे नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो वो हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके. सपोज करो, इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ. सपोज करो मेरे पास में यहाँ चार्ज Q है और ये पॉइंट P है जिस पे मुझे नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. चार्ज Q1 है, इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट P से वो R1 है. एक चार्ज आपने एज्यूम किया Q2, इसका जो डिस्टेंस है वो आपने एज्यूम कर लिया R2. तीसरा चार्ज आपने एज्यूम किया Q3, डिस्टेंस आपने एज्यूम कर लिया R3. इसी तरीके से मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, Qn है, n चार्जेस हैं. n चार्जेस की जो डिस्टेंस है वो कितनी आपने एज्यूम कर ली, Rn. अब आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पॉइंट P पे नेट पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है. बच्चों देखो, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है. अगर पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी होती तो पॉइंट P पे मुझे फाइंड आउट करने के लिए वेक्टर सम का फॉर्मूला अप्लाई करना होता, बट ये तो स्केलर क्वांटिटी है. तो जब भी क्वांटिटी स्केलर होती है तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं बच्चों, हम लोग सिंपली अलजेब्रिक सम करते हैं. यानी कि पॉइंट P पे जो पोटेंशियल होगा वो ड्यू टू Q1 चार्ज V1, ड्यू टू Q2 चार्ज V2, ड्यू टू Q3 चार्ज, सिमिलरली ड्यू टू Q1 चार्ज कितना हो गया, Vn. और यहाँ पे ये पॉइंट चार्जेज हैं तो हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं V इक्वल टू के Q1 अपॉन R1 प्लस के Q2 अपॉन R2 डॉट 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 के Qn अपॉन क्या लिख सकते हैं, Rn. ओके. यहाँ से हमने k कॉमन लिया, इसको मैं लिख सकता हूँ समेसन ऑफ Qi अपॉन Ri, Qi अपॉन Ri एंड I विल बी इक्वल टू स्टार्ट फ्रॉम 1 to n. अगर बच्चों यहाँ पे हम लोग I इक्वल टू 1 पुट करें तो Q1 अपॉन R1,
समेशन मतलब होता है बच्चों प्लस ऐड करना। अगर मैं यहाँ पे i इक्वल टू 2 पुट करता हूँ तो प्लस Q2 अपॉन R2। सिमिलरली अगर मैं n पुट करता हूँ तो Q1 अपॉन Rn। इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, नाउ अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बच्चों को इसके ऊपर कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले हम लोग चलते हैं NCERT क्वेश्चन नंबर 2.1 पे। क्वेश्चन ये बोल रहा है बच्चों, कैलकुलेट, एग्जाम्पल नंबर है NCERT एग्जाम्पल 2.1, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम एट 9 सेंटीमीटर अवे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन गिवन है बच्चों, बस हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक चार्ज आपको गिवन है और इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना गिवन है, 4 × 10⁻⁷ कूलम। एक पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर। पॉइंट को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं P। इस पॉइंट P पे मुझे नेट फील्ड कितना है, ये नेट पोटेंशियल कितना है, ये फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला ड्यू टू सिंगल चार्ज V इक्वल टू KQ अपॉन R। K की वैल्यू 9 × 10⁻9 इंटू Q की वैल्यू 4 × 10⁻⁷ अपॉन R विल बी इक्वल टू 9 × 10⁻²। क्यों? क्योंकि जो लेंथ मुझे गिवन है वो किस में गिवन है, सेंटीमीटर में गिवन है। इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं मीटर के अंदर। ओके, तो यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे फाइनल वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, ये 9 से 9 कैंसिल आउट होगा, यानी कि फाइनल मुझे आंसर मिलेगा 4 × 10⁴ वोल्ट। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया एग्जाम्पल 2.1 का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं hence obtain पार्ट नंबर 2, hence obtain the work done in bringing a charge 2 × 10⁻⁹ कूलम from infinity to a point P। Does the answer depend on the path? सबसे पहले हम लोग इसका फर्स्ट ये सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पे ये जो पॉइंट P है बच्चों, इस पॉइंट P पे हम लोग एक चार्ज लेके आ रहे हैं 2 × 10⁻⁹ कूलम। इसके लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमने फॉर्मूला देखा बच्चों, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W अपॉन Q0। और ये जो Q0 होता है इसे हम लोग बोलते हैं चार्ज ट्रांसपोर्टेड, मतलब जिस चार्ज को हम लोग लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मुझे अगर W फाइंड आउट करना है तो W का फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ, W विल बी इक्वल टू V इंटू Q0 लिख सकता हूँ मैं, W इक्वल टू Q0 इंटू V। चार्ज हम लोग कितना लेके आ रहे हैं, चार्ज हम लोग लेके आ रहे हैं 2 × 10⁻⁹ इंटू V की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की इस पॉइंट P पे 4 × 10⁴ वोल्ट। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चों आंसर मिलता है 8 × 10⁻⁵ और वर्क डन है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, जूल हो जाएगी। ओके, नाउ डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ। बच्चों लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ऑलवेज कैसा फील्ड होता है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है। और कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर जो वर्क डन होता है वो कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर जो वर्क डन होता है वो ऑलवेज डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजिशन पे। ओके, तो आंसर आएगा नो, द आंसर डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। ओके, NCERT का एग्जाम्पल नंबर 2.2 जो कि बेस्ड होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे। क्वेश्चन ये गिवन है आपको कि दो चार्जेस गिवन है Q1 एंड Q2 और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस गिवन है वो आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। बच्चों मुझे दो चार्जेस गिवन है, यहाँ एक चार्ज गिवन है पॉजिटिव चार्ज प्लस Q, ये गिवन है आपको 3 × 10⁻⁸ कूलम और दूसरा मुझे गिवन है -2 × 10⁻⁸ कूलम और दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे 0 होगा। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास में दो केस हो सकते हैं बच्चों। या तो ये हो सकता है कि ये जो पॉइंट P है जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आपने अज्यूम किया बच्चों 0, वो या तो पॉइंट P इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं ना कहीं लाई करे, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो पॉइंट P है आपका जहाँ पे पोटेंशियल 0 है उस पॉइंट P को हम लोग यहाँ भी अज्यूम कर सकते हैं इस चार्ज से अवे। ठीक है, तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि मान लेते हैं जो पॉइंट P है वो 3 × 10⁻⁸ से कितना डिस्टेंस पे है बच्चों, x डिस्टेंस पे। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से जो डिस्टेंस होगा इस चार्ज का वो कितना हो जाएगा 15 - x। ओके, नाउ अब हम लोग इस पॉइंट P पे नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। तो इस पॉइंट P पे जो पोटेंशियल होगा वो एक तो होगा इस पॉजिटिव चार्ज का और एक होगा इस नेगेटिव चार्ज का। तो इस पॉइंट P पे जो पोटेंशियल होगा V इक्वल टू, वो पहले हम लोग बात करते हैं इस चार्ज की, तो फॉर्मूला हो गया K
Q1 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन R कितना हुआ x प्लस। अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज, बट यहाँ पे हमें माइनस चार्ज को साथ में लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -K2 इंटू 10⁻⁸ अपॉन डिस्टेंस कितना हुआ 15 - x। एंड फाइनल जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल है बच्चों, 0 के इक्वल है, जिसको मैं किसके इक्वल पुट कर दूंगा, 0 के इक्वल पुट कर दूंगा। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये मुझे गिवन है सेंटीमीटर में, बट बच्चों अगर मैं यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो मल्टीप्लाई करूँगा मैं 10⁻⁻2 से, और इसे मल्टीप्लाई करूँगा मैं 10⁻⁻2 से। बट बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना कि आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पे इसको नेगेटिव टर्म को जब आप इस तरफ लेके जाएंगे RHS में, तो इक्वल टू में कन्वर्ट होगा और पावर से पावर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम लोग इसको RHS में लेके जाएं तो K इंटू 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन x इंटू 10⁻⁻2 किसके इक्वल हो जाएगा, K इंटू 2 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 15 - x इंटू 10⁻²। ये -2 से -2 कैंसिल आउट हो गया बच्चों, K से K कैंसिल आउट हो गया, और -8 से -8 भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ बच गया 3/x इक्वल टू 2/15 - x। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 45 - 3x विल बी इक्वल टू 2x, और सॉल्व करने पे x इक्वल टू कितना मिल गया बच्चों, तो 9 सेंटीमीटर। मतलब इस चार्ज से 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना हुआ, 0। या फिर आप ये कह सकते हो कि इस चार्ज से 15 - 9 मतलब 6 सेंटीमीटर पे जाके पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। नाउ अब सेकंड पार्ट हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो पोटेंशियल है वो इस पॉइंट P पे 0 है, और ये पॉइंट P कहाँ लाई करता है, अलोंग द लाइन, और अवे लाई करता है चार्ज -2 इंटू 10⁻⁸ कूलम से। ओके, नाउ अब हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो चार्ज है इससे इसकी जो डिस्टेंस है बच्चों, वो कितनी डिस्टेंस आपने अज्यूम कर ली, ये डिस्टेंस को आपने अज्यूम कर लिया x। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से जो डिस्टेंस होगी इस चार्ज की वो कितनी होगी, टोटल कितनी है x, उसमें से ये जो डिस्टेंस गिवन है ये गिवन आपको 15 सेंटीमीटर, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी x - 15 सेंटीमीटर। ठीक है। नाउ अब हम लोग एज इट इज सॉल्व करें, v इक्वल टू यहाँ पोटेंशियल होगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज माइनस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, और इक्वल टू कितना पुट कर देंगे यहाँ पे 0। तो आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है वो कैसा होगा, इक्वल होगा। अगर हम लोग वैल्यू पुट करें v इक्वल टू k, q की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन r, x विल बी इक्वल टू k 2 इंटू 10⁻⁸ अपॉन r कितना हो गया बच्चों, x - 15। हम लोग जब इसको वापस सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी 45 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से 45 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, 0 होगा। ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी का 2.2। ये क्वेश्चन वापस बेस्ड है बच्चों किस पे, हेक्सागन के ऊपर। एक रेगुलर हेक्सागन आपको गिवन है और उसकी साइड कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर, और हर साइड हर कॉर्नर पे चार्ज आपको गिवन है 5 माइक्रोकूलम। ठीक है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। ये आपको एक हेक्सागन गिवन है, और ये जो हेक्सागन है इसके यहाँ पे हर कॉर्नर पे जो चार्ज गिवन है आपको इक्वल चार्ज गिवन है, और इस चार्ज की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी है, इस चार्ज की वैल्यू आपको गिवन है Q इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 कूलम, और इसकी जो साइड गिवन है बच्चों वो कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। हेक्सागन है तो साइड इक्वल होगी। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सेंटर पे नेट पोटेंशियल कितना होगा। तो आपको पता है कि प्रॉपर्टी होती है हेक्सागन में कि एक रेगुलर जो हेक्सागन होता है बच्चों, उसमें सेंटर से और ये जो डिस्टेंस होती है इसके कॉर्नर की, वो हमेशा उसके साइड के इक्वल होती है बच्चों। ये डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। मतलब आप ये कह सकते हैं कि रेगुलर हेक्सागन में ऑलवेज एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। ठीक है। अब मुझे इस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो हम लोग नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे v इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 प्लस v6। इन इंडिविजुअल चार्जेस का हम लोग नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करके इनको ऐड करेंगे। बट आप देख रहे हैं कि चार्ज इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है, मतलब पोटेंशियल भी क्या होगा, यहाँ पे इक्वल होगा। अगर हम लोग इक्वल पुट करें तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 इंटू वी, और v की वैल्यू हम लोग पुट करें k q अपॉन r इक्वल टू 6। k की वैल्यू हमने पुट की 9 इंटू 10⁻⁹, q हमें गिवन है 5 इंटू 10⁻⁶, अपॉन r हम लोग लेंगे 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10⁻² मीटर।
जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आंसर मुझे मिलेगा यहाँ से 30 × 10⁴ वोल्ट। ओके ना, अब हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन, अनसॉल्व क्वेश्चन जो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.13 की। क्वेश्चन में ये गिवन है क्यूब ऑफ साइड बी हैज ए चार्ज क्यू एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। अब इस क्वेश्चन में हमें एक क्यूब गिवन है बच्चों, हम लोग एक क्यूब अज्यूम करते हैं और इस क्यूब के हर कॉर्नर पे जो चार्ज हमें गिवन है वो चार्ज कितना गिवन है, क्यूब के हर कॉर्नर पे मुझे चार्ज गिवन है क्यू इक्वल टू ओके हमें केवल चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं पता है, हमें केवल चार्ज गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है क्यू। डिटरमाइन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। और क्यूब की जो साइड आपको गिवन है बच्चों, वो साइड आपको गिवन है बी। ठीक है, अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि इस क्यूब के सेंटर पे नेट पोटेंशियल कितना होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सिंगल चार्ज का जो यहाँ पोटेंशियल होगा बच्चों V इक्वल टू वो कितना होगा, V इक्वल टू KQ/R। बट ये R जो डिस्टेंस होगी बच्चों, ये जो डिस्टेंस होती है इसके कॉर्नर की इसके सेंटर से डिस्टेंस होती है। ठीक है, और Q किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये चार्जेस सारे इक्वल हैं। बट एक सिंगल चार्ज का अगर पोटेंशियल इतना है तो हमें नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो हम लोग 8 चार्जेस का जो पोटेंशियल उसको ऐड करेंगे और मैं इसको सिंपल 8 से मल्टीप्लाई करके ये भी लिख सकता हूँ कि नेट पोटेंशियल होगा 8KQ/R। ना, अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि R की वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसका क्यूब का डायगोनल फाइंड आउट कर लें तो इसका जो डायगोनल होगा बच्चों उसका हाफ हम लोग कर दें तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, R की वैल्यू मिल जाएगी। और सबसे पहले जो क्यूब का डायगोनल होता है बच्चों, क्यूब का जो डायगोनल उसका फॉर्मूला होता है √3a²। √3a² मतलब हम लोग कह सकते हैं √3a। और अगर हमें साइड B गिवन है तो आप यहाँ कह सकते हो इसका जो डायगोनल होगा √3b। लेकिन R की जो वैल्यू होगी वो डायगोनल का हाफ होगा, मतलब √3b/2। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करें तो v' इक्वल टू 8 × K की वैल्यू 9 × 10⁹ Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू एज इट इज हमें Q पुट करनी है एंड R इक्वल टू मैंने पुट कर दिया √3b/2। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से v' की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं इस पॉइंट पे सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम लोग इस पॉजिटिव चार्ज का फील्ड देखें तो अवे होगा, इस पॉजिटिव चार्ज का फील्ड भी कैसा होगा, अवे होगा। इसी टाइप से इस पॉजिटिव चार्ज का फील्ड अवे और इस पॉजिटिव चार्ज का फील्ड अवे, मतलब अगर यहाँ पे 8 चार्जेस हैं तो 8 चार्जेस नेट फील्ड को सेंटर पे कैंसिल आउट कर देंगे और सेंटर पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऑलवेज कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा।